महाराज जी, कोई कह सकता है कि आप तो बाबा जी हैं, आप तो पूरा दिन भजन के लिए आपको समय, हमारे तो परिवार है, दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, हमें ये बताओ, राधा राधा कहने के लिए आपको क्या परेशानी है? हम लोग बेईमान हैं। भजन के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सब बेईमानी हमारी है। नहीं तो हम तुम्हें 12 घंटे कौन काम करता है यार? कोई बिरला होगा 12 घंटे काम करता हो, नहीं 8 घंटे काम करता है। हम 12 घंटे काम के लिए, 6 घंटे सोने के लिए, 2 घंटे भोजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, शेष समय 3 घंटा बचा 24 घंटे में। 3 घंटे भजन करके दिखाओ। 3 घंटे भजन कर लोगे तो त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न कर लोगे। लेकिन हम लोग भजन के नाम पर बेईमान हैं। तो देखो, जिसने किया वही पाया। आलसी और प्रमादी और बेईमानी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए नाम जप वाली बात तो आप लोग बेईमानी की करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, नाम जप नहीं कर सकते। महाराज जी, और कुछ भी करा लो, बट ये भजन कराना बड़ा कठिन सा लगता है हमारे। अब दवाई ना खाओ, इसके बाद आप कहो कि और कैसे रोग ठीक कर दो, तो फिर कैसे ठीक होगा? दवा तो खानी पड़ेगी। भगवान की ये जो नाम शक्ति है, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। हमारी बात मान लो। आप एक बार राम बोले तो ये सोने का सिक्का ऐसा जमा हो गया कि त्रिभुवन में काम आएगा, मृत्युलोक में भी और परलोक में भी। और राम राम राम, राधा राधा राधा, ये आपका काम देगा। और ये कोई पकड़ नहीं रहा तो भाई जपना तो पड़ेगा ही। भले पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, दुखों से नहीं छूट सकते, सुख को नहीं प्राप्त हो सकते। मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं। ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी से नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे। महाराज जी, मैं किसी को भूलना चाहता हूँ, पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है। महाराज जी, अब मैं क्या करूँ? महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो। भगवान की याद से जगत की याद काट दो। भाई, यहाँ हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। ये यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है, दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देख के बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है। बस उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना। आशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि आशिक, आशिक जो होता है ना, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है। संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में